तो स्कूल में हुए इस हादसे के मामले में इस संबंध में शिक्षा सचिव ने पहले में ही निकाल रखा था एक आदेश। जी हां, ये स्कूल के संस्था प्रधान की गलती है। ये देखिए, हम आपको वो लेटर दिखा रहे हैं, वो पूरा आदेश दिखा रहे हैं, वो पूरी जानकारी दे रहे हैं जिसमें एक पहले ही आदेश लिखा गया था। और आप ये मानकर चले कि क्या ये स्कूल के संस्था प्रधान की गलती है? अब कटघरे में तो उनको लेना होगा, क्योंकि शिक्षा सचिव ने पहले ही एक आदेश जारी किया गया था। देखिए, इस में जो विषय लिखा गया है कि आगामी मानसून के मद्देनजर विद्यार्थियों और विद्यालय स्टाफ की व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में दिशा निर्देश। ये पूरी जानकारी है कि आशंकित करती है दुर्घटना होने की, खुला होने पर, जर्जर होने पर, कभी भी किसी तरह की दुर्घटना की आशंका है, इसका जल्दी समाधान कराया जाए। कुएं, टैंक आदि अन्य जल स्रोतों के पास जाने हेतु विद्यार्थियों को प्रतिबंधित किया जाए। सुरक्षा मानकों में जो कमी है उसको दूर कर लिया गया है, बाकी चीजों को, लेकिन जो दरकार है वो किया जाए। ये देखिए, एक बड़ा आदेश और अहम आदेश हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये पूरी स्क्रीन पर हम आपको वो आदेश की कॉपी दिखा रहे हैं। ये अब मानकर चलिए, अब जो जिम्मेदार थे उन्होंने अब ये जानबूझकर किया है, ये लापरवाही की गई है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि शिकायत नहीं हुई है, ऐसा नहीं है कि मालूम नहीं था कि जर्जर अवस्था में है, उसके बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। और देखिए, यह हादसा हो गया, यह दुर्घटना हो गई है, 6 बच्चों की जान चली गई है, 27 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए हैं। शिक्षा सचिव द्वारा लिखा गया यह पूरा आदेश, एक एक शब्द जरा देखिए, वो बच्चों की सुरक्षा से ही जुड़ा हुआ है, और उसके बावजूद इसे दरकिनार कर दिया गया, इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। अब यह घोर लापरवाही नहीं तो क्या है? यह स्कूल के संस्था प्रधान की गलती नहीं तो क्या है? आखिर क्यों बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया? अब क्या वो जिम्मेदारी लेते नजर आएंगे इन बच्चों की? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। ऐश्वर्य, हम बार बार कह रहे थे कि जरूरी लगातार शिकायतें मिल रही थी, तो जरूर कोई ना कोई आदेश जरूर दिया गया होगा, और देखिए हम वो दिखा भी रहे हैं। और ऐसे में जो कटघरे में खड़ा हो गया है, जो कटघरे में आज है, जिसकी गलती है, क्या वो इसकी जिम्मेदारी अब लेगा? देखिए, इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, जो कृष्ण कुणाल ने आदेश जारी किया था, शिक्षा विभाग के सचिव है, कि आगामी मानसून सत्र के मद्देनजर विद्यार्थियों और विद्यालयी स्टाफ की व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में दिशा निर्देश। उन्होंने इसमें, अगर आप एक एक करके पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो पहले नंबर का पॉइंट इसमें साफ है कि विद्यालयों में जल स्रोत के क्षतिग्रस्त और जर्जर होने अथवा खुला होने पर दुर्घटना की आशंका रहती है, संस्था प्रधान इसका शीघ्र समाधान करवाएं। कुएं, टैंक आदि की बात भी कही थी। कक्षा कक्ष की छत सुरक्षित हो, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें सीलन, पानी टपकना, प्लास्टर, पट्टी आदि क्षतिग्रस्त ना हो, यदि है तो विद्यार्थियों को वहां नहीं बिठाया जाए। ये उन्होंने अपनी तरफ से जो एक लेटर जारी किया था उसमें ये लिखा। उसके अलावा बिजली को लेकर सुरक्षा की बात अक्सर कही जाती है, जो सभी के सामने होती है, तो इस चीज को दरकिनार किस स्तर पर किया गया, जो नीचे के जो अधिकारी है उन्होंने किस तरीके से लापरवाही की। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, हालांकि दुर्घटना है और ऐसी दुर्घटना है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा, क्योंकि कई घरों के चिराग बुझ गए हैं। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी जहां कहीं भी इस तरीके के भवन हो तो वो लोग अवश्यंभावी रूप से अपने उच्चाधिकारियों को सूचना दे दें या फिर जनप्रतिनिधियों को बता दें कि यहाँ पर इस स्कूल का भवन जर्जर अवस्था में है, बुरे हाल में है। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात एक और है कि ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि यदि कोई नया भवन बनता है तो उस भवन को कितने साल तक सुरक्षित रखा जा सकता है। क्या उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में बजरी डाल दी है और सीमेंट बहुत कम है तो थोड़े दिन बाद वो झड़कर गिरने लगेगा, या उसकी तराई नहीं हुई है वो झड़कर गिरने लगेगा। उसमें लोहा बहुत कम लगाया है, लोहे को कौन चेक करने बैठा है, तो लोहा बहुत कम लगाया है तो उसे कौन चेक करेगा, क्या कहीं कमीशनबाजी का खेल तो नहीं हो गया है। ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। लेकिन ये जो पत्र है कृष्ण कुणाल का, ये इस पत्र को लेकर जिन स्कूलों ने अपनी त्वरित गति से उन स्कूलों की स्थितियां देखी है, वो स्कूल अपने बच्चों को अच्छे तरीके से संभालने में कामयाब रहे हैं। और जहां पर इस छत की जर्जर हालत को
दरकिनार किया गया, चाहे प्रिंसिपल हो, हेडमास्टर हो, या फिर ऊपर के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हो, जिला शिक्षा अधिकारी हो, तो इस स्तर पर कोई गड़बड़ी हुई है तो मुझे नहीं लगता कि वो बख्शे जाएंगे। और जब मुख्यमंत्री भी मौके पर पहुंचेंगे, मदन दिलावर भी रवाना हो गए हैं, तो सभी जो तस्वीरें हैं ये सभी के सामने होगी। लेकिन मैं फिर से एक बड़ी बात बोल रहा हूं, सरकारें ध्यान देती हैं, सरकारों की तरफ से कोशिश की जाती है। अभी इसमें एक बड़ा विषय ये होगा कि कितने साल पहले बनी थी, किस ठेकेदार ने बनाई। आजकल तो ठेकेदारी में L1 का भी एक कॉन्सेप्ट आ गया है। L1 में जो सबसे कम ठेका दे, सबसे कम जो पैसे में बिल्डिंग को बना कर दे, L1 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अलग होता है। तो दूसरी तरफ दलील ये भी दी जाती है कि L1 से गड़बड़ ज्यादा होने की संभावना रहती है। एक कहानी है जो फिल्मों में हम अक्सर सुनते हैं, और अक्सर एसीबी जब कार्रवाइयां करती हैं तो हम देखते हैं कि कमीशनबाजी का किस तरीके से खेल चलता है, कि कितना कमीशन कहाँ जाता है। एक फिल्म मुझे याद आती है, एक फिल्म थी, आपने भी देखी होगी, हालांकि इस गंभीर विषय पर वो फिल्म फिल्म एक ऐसी थी जो सैटायर था समाज पर, पूरे देश पर। वो दक्षिण भारत की फिल्म थी, जिसकी प्रियदर्शन की फिल्म थी खट्टा मीठा। तो दक्षिण भारत का रीमेक था, उसमें यही दिखाया गया कि किस तरीके से पुल टूट जाता है, और पुल जब टूटता है तो वो जो ठेकेदार होते हैं वो किस तरीके से कहते हैं कि कहाँ क्या कुछ देना पड़ता है। ऐसी एक हुआ करती थी मदारी। कई बार इस तरीके से एक सटायर समाज में पेश किए जाते हैं। अखबार है वो भी सावचेत करते हैं, फर्स्ट इंडिया न्यूज़पेपर हो, सच बेधड़ हो, या फिर हमारे टीवी चैनल है वो भी समय समय पर आगाह करते हैं। लेकिन ना जाने सिस्टम में नीचे के स्तर पर क्या गड़बड़ियां होती हैं। लेकिन उनका जो खामियाजा है, उन घरों की वेदना को देखकर मन सिहर उठता है कि जो छोटे बच्चे हैं जिन्होंने अपने घर के चिराग खोए हैं, उनकी क्या स्थिति होगी। उनकी आत्मा चीख चीख कर उन जिम्मेदार लोगों को पुकार रही होगी। उन स्थितियों को देखकर उस दृश्य को देखकर बड़ी वेदना हो रही है, और हर किसी को हो रही होगी। और मुझे लगता है कि यहाँ पर ये जो वेदना है, ये वेदना कम नहीं होगी, लेकिन लोगों को सीख मिलेगी। और यदि पूरे राजस्थान में कहीं भी इस तरीके की बिल्डिंग है, और कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कहीं भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो मौके पर जाकर देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मौके पर रूल भी तो होते होंगे ना कि लगातार मॉनिटरिंग होती रहे, उसके बाद कुछ ऐसे नियम होते होंगे कि अगर ये उस सुरक्षा प्रणाली के तहत खरा उतरता है तभी उसे सर्टिफिकेट मिले, या तभी उसे ओके किया जाए, फिर उसमें गतिविधियां शुरू हो। देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूं पूनम, उसे देखकर आप भी सोचेंगे। यदि हम झालावाड़ गए हैं तो झालावाड़ के रास्ते पर अंग्रेजों के जमाने का पुल पड़ता है, जिसे दरा बोलते हैं। आप और हम भी एक बार इलेक्शन के समय में गए थे, तो दरा के जो पत्थरों को देखोगे, मैं बिल्कुल ऐश्वर्या, मैं आपकी बात को कंप्लीट आगे करते हैं। अंग्रेजों के जमाने में जो भवन बने वो आज तक उन स्थितियों में है। 50-60 साल हो गए और वो भवन आज भी मजबूत है। हालांकि उसमें दलील दी जाती है कि वो पत्थर के हैं, लेकिन इंजीनियरिंग किस तरीके की थी। और कई ईंटों के भवन हैं वो भी बरसों बरस तक चलते रहते हैं, उनमें इंजीनियरिंग किस तरीके की थी। तो कई भवन ऐसे होते हैं कि पूनम बनने के कुछ दिन बाद ही हट जाते हैं। और यहाँ पर ये ध्यान दिया जाता है कि क्रीम की पोस्ट कौन सी है, कहाँ पर बड़े काम होने हैं, वहां पर इंजीनियर्स जो है वो अपनी पोस्टिंग लगवाते हैं कि ठीक है, मैं एक्सीएन हूँ, मैं एईएन हूँ, मैं जेईएन हूँ, मैं ऐसी हूँ, तो मेरे को वहां बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, मैं इसको अच्छे तरीके से कर दूंगा। ऐसा भाई क्या लालच है कि आप उस कार्यक्रम के लिए ऊपर से अप्रोच लगवाते हैं कि उस योजना के लिए कि नई योजना में मौका अच्छा मिलेगा, हम काम करेंगे। सभी लोग अच्छे से जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर, मेरे ख्याल से बगरू और बगरू के आसपास के इंजीनियर थे, उन्हें एसीबी ने उनकी संपत्ति को लेकर जब जानकारी जुटाई तो आप ताज्जुब करेंगे। कुछ दिन की नौकरी में जो उनकी संपत्ति थी उसका आकलन आप लगा नहीं सकते कि इतनी भारी संपत्ति उन्होंने जुटा कैसे ली। और ये तो एक उदाहरण है पूनम, ना जाने कितने उदाहरण होंगे। मुझे लगता है कि इस तरीके से जो जिनकी संपत्तियां हैं, क्या सरकारें नहीं जानती कि बहुत सारे ऐसे आज भी इंजीनियर्स हैं जिनकी संपत्तियों का अगर आकलन करें तो पैरों तले जमीन खिसक जाए। और मैं एक विभाग की नहीं, कई विभागों की स्थितियों की बात करता हूं। तो कमियां हैं, उन कमियों को उजागर करना चाहिए, लेकिन इन सब के बीच में कई लोग ऐसे भी हैं जो वाकई में भामाशाह होते हैं और बिल्डिंग्स बना कर देते हैं। बिल्डिंग्स अपनी तरफ से बना कर देते हैं स्कूलों में। अभी जयपुर के हम जब अजमेर रोड पर जाते हैं तो वहां पर एक भामाशाह ने एक बहुत अच्छी बिल्डिंग बना कर दी है। इतनी अच्छी बिल्डिंग है कि निजी स्तर पर उन्होंने बना कर दी है, और मुझे नहीं लगता कई सालों तक उस बिल्डिंग में कुछ बिगड़ पाए। जबकि सरकार के पास, सरकार में ये नहीं कह रहा कि भाजपा